गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर फंक्शन एंड लिमिट के इस लेक्चर में आपको आज बताने जा रहा हूं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। फ्रेंड्स, इससे पहले की मेरे जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप आपने उसको देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए। यहाँ वाला ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ द फंक्शन, ये थोड़े से थ्योरेटिकल है, तो समझ यहाँ पे हमें एनालिसिस ज्यादा करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, मैं आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फ्रेंड्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन। दैट इज वन इज सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज ऑन टू फंक्शन। आपको क्लियर है यहाँ पे? एंड सेकेंड इज इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं वन वन फंक्शन। और एक और होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बारी बारी से इसको समझते हैं कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है और बाइजेक्टिव क्या होता है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उस डेफिनेशन को आप लोग सबसे पहले, जब मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको पूरी डेफिनेशन को आप पॉज कर लीजिए, उसको एक बार अच्छे से पहले पढ़िए, फिर मैं उसको बारी बारी से समझाऊंगा, एक एक लाइन अच्छे से समझाऊंगा एंड मेक श्योर कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो है सर्जेक्टिव फंक्शन का हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा है। देखो, डेफिनेशन पढ़ने में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जांपल जब यहाँ पे कराऊंगा ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, इसको क्या लिखा हमने, मान लिया f such that a is a function with b, ठीक है, a ये वाला है, b ये वाला है, ठीक है, यहां से इधर की तरफ क्या है, फंक्शन है, ठीक। लेट f such that a to be a function such that इस प्रकार की each element in b, ओके, b में देखो, b का प्रत्येक एलिमेंट x y z t, ठीक है, each element in b is the f image. Do you know image and pre-image? Yes, image b के अंदर आने वाले वैल्यूज को कहते हैं। जब हम a की वैल्यू, a के अंदर की वैल्यू को किसी फंक्शन में रखते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलता है दैट इज द इमेज, ठीक है। तो इमेज इधर से हमें मिलता है एंड प्री इमेज ये वाला हमारा होता है। तो देखिए, each element in b is the f image of at least one element in a, कम से कम एक एलिमेंट a का, ठीक है, किसी एक एलिमेंट का, कम से कम एक एलिमेंट का b में f इमेज होना चाहिए। और b के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, सभी के सभी एलिमेंट्स इमेज होना चाहिए एक एलिमेंट का। तो दोस्तों, जब इस फंक्शन को आप देखिएगा और इस एग्जांपल को देखिएगा, आपको यहां से पता चलेगा कि ये वाला x इमेज है किसका, 1 का और 2 का। दो a की दो वैल्यूज दैट इज 1 एंड 2, इन दोनों का इमेज कौन है, x है। 3 का इमेज y है, 4 का इमेज z है, 5 का इमेज z है। बट व्हाट अबाउट t? t का क्या है, t किसी का इमेज नहीं है। तो अगर इस तरह का फंक्शन है तो हम लोग कहते हैं दिस इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव कहने का मतलब ऑन टू नहीं है, दैट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए b के प्रत्येक एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, इमेज होना पड़ेगा a के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स का, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहां पे देखिए, x किसका इमेज है, 1 और 2 का, y किसका इमेज है, 3 का, z किसका इमेज है, 4 का, t किसका इमेज है, 5 का। यानी b के प्रत्येक एलिमेंट जो है इमेज है या तो एक एलिमेंट ऑफ x के या एक से ज्यादा एलिमेंट ऑफ x के। तो इसे ही कहते हैं हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड, यस, सर्जेक्टिव, राइट। तो अब आप पहचान जाओगे आई थिंक, ठीक है। देखो, तो यहां से हम लोगों को चीजें समझ में आएंगी। क्या आएंगी बाबू, मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, एंड द वैल्यू ऑन विच डोमेन की वैल्यू अगर हम रखते हैं फंक्शन में,
वैल्यू रिजल्ट हमें मिलता है ना, उस रिजल्ट को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली रेंज कहते हैं। तो इसमें ऑन टू फंक्शन होने के लिए एक बात तो स्पष्ट है कि कोडोमेन दैट इज द ऑल वैल्यूज ऑफ b, यानी एवरी ईच एलिमेंट ऑफ b इज कॉल्ड द कोडोमेन, एंड कोडोमेन जो होगा रेंज के बराबर होगा। किस फंक्शन में? सर्जेक्टिव फंक्शन में। यानी ऑन टू फंक्शन तब होगा जब कोडोमेन और रेंज उस फंक्शन का बराबर होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। नोट इट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने सर्जेक्टिव फंक्शन समझ लिया तो ये इंजेक्टिव फंक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि a और b दो क्या है? सेट्स हैं। a और b दो सेट हैं और उनके अंदर कोई ना कोई रियल वैल्यू है f such that a to b अगर कोई फंक्शन हो, मान लीजिए ये एक फंक्शन हो। सबसे पहले तो फंक्शन होना पड़ेगा। फंक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो फंक्शन वाली जो लेक्चर है उसका आप लोग देख लीजिए तो आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं उसके टाइप्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको हिंट्स के रूप में बता देता हूँ, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, बट इसमें ये इंजेक्टिव है या ये कह लीजिए वन-वन फंक्शन है। कैसे? तो देखिए, कहा जाता है कि कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव कहलाएगा तब, या वन-वन फंक्शन कहलाएगा तब जब उसमें क्या हो? डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए are these different elements in A have different image in B, यानी B में यूनिक एलिमेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज होना चाहिए कि इस X का एक प्री इमेज होना चाहिए, दो प्री इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो डेफिनेशन कहता है कि X इमेज है और ये प्री इमेज है, तो किसी एक इमेज के दो प्री इमेज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें आप देखिएगा ये है कि नहीं है या ये है कि नहीं, इसको डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो देखिए वन-वन मैपिंग है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड वन-वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक और वैल्यू है t जो बच गया, किसमें? b में। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि b का कोई एलिमेंट रिमेनिंग रह गया है या नहीं रहा है, बट ये जरूरी है कि प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट्स का प्री इमेज डिफरेंट होना चाहिए। यहां पे देखिए, दिस इज, यस आई कैन से दिस इज इंजेक्टिव फंक्शन एंड दिस इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? सी दिस, x एक ऐसा इमेज है, x एक ऐसी वैल्यू है b में जिसके दो प्री इमेज हो गए। ठीक है, डिफरेंट नहीं हो पाए। ठीक ना? तो ये क्या हो गया? x का एक ही इमेज होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए था, लेकिन एक और प्री इमेज हो गया। तो आप क्या कहिएगा? तो आप कहिएगा दिस इज नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या ध्यान देना होगा बाबू? यूनिकली मैपिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे ये होना चाहिए कि किसी एक वैल्यू का b के अंदर जो वैल्यू है, ये सेट के अंदर एलिमेंट्स है, उसका प्री इमेज एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, डबल प्री इमेज नहीं हो सकता है। तो ये रहा इंजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होंगे? ठीक है, तो बाइजेक्टिव जो इन दोनों से मिलके बनेंगे, यानी वो इंजेक्टिव भी होगा और बाइजेक्ट और सर्जेक्टिव भी होगा। हाउ इट पॉसिबल? इंजेक्टिव भी हो और साथ ही साथ क्या हो? सर्जेक्टिव भी हो। तो सर्जेक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन था? अभी मैंने आपको बताया, सर्जेक्टिव होने के लिए था कि B का एलिमेंट्स अगर एक जो है ना रिमेनिंग कर गया, एक एलिमेंट बच गया, बावजूद इसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनका कम से कम इनके साथ मैपिंग हुई हो, दैट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव स्टेटमेंट, तो सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो इस इंजेक्टिव फंक्शन को नोट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, नोट इट। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, कौन इंजेक्टिव है, कौन सर्जेक्टिव है, या फिर कौन दोनों है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ ऐसे फंक्शंस भी लिखे होंगे इस प्रकार की जो क्या होना चाहिए, फंक्शन नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर वो फंक्शन ही नहीं हुआ तो फिर इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव या बाइजेक्टिव की बात कैसे होगी? तो पहचानना जरूरी है फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन से ये फंक्शन है, ठीक है, और ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, एंड आई होप कि आप गेस कर लिए होंगे ये फंक्शन नहीं है, मैंने पहले कट कर दिया था, और ये जो फंक्शन है ये भी फंक्शन है। ठीक है, तो
तो फिर इसमें हम लोग क्या नहीं बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात ही नहीं करेंगे कि ये फंक्शन इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव है या नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट ए फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन? बिकॉज डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि किसी दो वैल्यूज पर हमें एक आउटपुट नहीं मिल सकता है। दो वैल्यूज पे अगर हमें एक आउटपुट मिल रहा है, दैट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। सी दिस। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये फंक्शन है, यहाँ पे भी देखेंगे फंक्शन है, दो इनपुट पे, यहाँ पे जस्ट ए मिनट, ये वाला नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया। यहाँ देखेंगे किसी एक इनपुट पे, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, किसी एक इनपुट पे दो रिजल्ट नहीं हो सकते एट ए टाइम। कोई एक इनपुट डाला जाए फंक्शन के अंदर और उसे दो रिजल्ट मिले, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसके कारण हम इस फंक्शन को फंक्शन नहीं कह रहे। ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो दो इनपुट्स पे एक रिजल्ट हो सकता है। क्या बोला मैंने? एक इनपुट पे दो रिजल्ट नहीं हो सकते, लेकिन दो इनपुट्स पे सिंगल रिजल्ट हो सकता है। जैसे देखो, -2 का स्क्वायर करो तो आपको 4 मिलेगा, और 2 का भी स्क्वायर करो तो आपको 4 मिलेगा। यानी -2 और 2 अगर इधर है और इधर इनका स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या मिल जाएगा? वहां पर फंक्शन मिलेगा हमें। तो बाकी सब फंक्शन है, ये नहीं है। अब देखते हैं इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव को। तो सबसे पहला देखो, ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन में कहा जाता है कि बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, डोमेन कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। ये है, ठीक है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की मैपिंग है, चाहे एक से हो चाहे दो से हो, लेकिन है। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज सर्जेक्टिव, राइट? ओके। इंजेक्टिव के बारे में क्या कहा गया? इंजेक्टिव में कहा गया है कि प्रत्येक एलिमेंट्स ऑफ ए का एक इमेज होना चाहिए बी, ठीक है, बी में कोई भी एक इमेज होना चाहिए और प्री इमेज सिंगल होना चाहिए, यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज यहाँ पे आना चाहिए। तो ये भी आ रहा है, यानी कि ये सर्जेक्टिव भी है और साथ ही साथ इंजेक्टिव भी है। तो एक फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव जब दोनों हो तो उस फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव भी कहते हैं। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, अथवा आप इसको वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन दोनों कह सकते हो। इसे देखो, बी का एक एलिमेंट यहाँ पे खाली रह गया, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो दिस इज नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। बट इज इट इज इंजेक्टिव? नो, बिकॉज दिस इमेज हैज टू प्री इमेज, एक इमेज का एक ही प्री इमेज होना चाहिए इंजेक्टिव के लिए, तो ये इंजेक्टिव भी नहीं है। तो नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। ए फंक्शन कैन बी बोथ, ए फंक्शन कैन नॉट बी सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, राइट? मे बी another function, many to one function, it may be. See this, is this surjective, injective? No, because ये सर्जेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे बाबू ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए, फिर इसके डोमेन कोडोमेन बराबर नहीं होंगे। इसका कोडोमेन होगा ए बी सी डी ई और रेंज होगा ए और बी। तो रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, तो वो फंक्शन सर्जेक्टिव होता है। तो ये फंक्शन न तो सर्जेक्टिव है और न ही इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव क्यों नहीं है? बिकॉज वन वन मैपिंग नहीं हुई है, ठीक है। दिस इज नॉट ए फंक्शन, सो डिस्कशन इज ओवर हियर। और यहां पे देखिए, एक की मैपिंग एक से हुई है, ठीक है, बट दिस एलिमेंट इज रिमेनिंग, बट इट मीन दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, इसका मतलब हो गया कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, दैट इज ऑन टू फंक्शन नहीं है। बट इज इट इंजेक्टिव? चेक इट। इंजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है? ए के प्रत्येक एलिमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है उनका डिफरेंट डिफरेंट इमेज होना चाहिए। इज दिस डिफरेंट डिफरेंट इमेज? यस, तो दिस इज इंजेक्टिव। यस, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है। व्हाट अबाउट दिस? से दिस हियर बोथ, हियर मैंने क्या करा है, इस इमेज के दो प्री इमेज हैं, तो फिर ये ऑन वन वन नहीं हो पाएगा।
1 1 होने के लिए एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इसमें यहाँ पे खाली भी कोई नहीं बचा हुआ है, ठीक है, तो खाली भी नहीं है और अगर दो मैच नहीं किया तो केवल सर्जेक्टिव होगा। और ये यस सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। व्हाई नॉट इंजेक्टिव हियर? बिकॉज 1 1 मैपिंग नहीं हो पाई है। ओके, आई होप इस पूरे 6 एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंजेक्टिव किसे कहते हैं, सर्जेक्टिव किसे कहते हैं और बाइजेक्टिव किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2-4 कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे हमें समझ और भी ज्यादा अच्छे से आने लगेगा कि ये तीनों तरह के फंक्शन क्या होते हैं। ओके, नोट इट। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है। लेट ए के रूप में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर, बी सेट के अंदर 4 5 6 7 दो सेट यहां दिया गया है और फंक्शन भी बता दिया गया है। तो चलिए इसको थोड़ा सा वो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं इसका। तो दिस इज ए, दिस इज बी। प्लेस द वैल्यूज इनसाइड ए एंड इनसाइड बी। व्हाट इज द फंक्शन गिवन हियर? 1 to 4 and 2 to 5, 3 to 6. Okay, now the question is asking that it is 1 1. How can you say? ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ईच एलिमेंट, ईच नहीं यहाँ पे हम कहेंगे कि एलिमेंट्स इन बी जो होने चाहिए, है ना, इस बी एलिमेंट्स का सिंगल डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो, प्री इमेज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसका 4 6 4 5 6 तीनों का यहाँ पे क्या है 1 1 फंक्शन 1 1 मैपिंग हुई है। इंजेक्टिव फंक्शन में बी के अंदर का जो एलिमेंट है वो बच गया या नहीं बचा, यानी कि उसकी मैपिंग हुई या नहीं हुई, इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना होता है। तो ये फंक्शन जो है, ये जो क्वेश्चन में दिया है, ये 1 1 फंक्शन है। दिस इज 1 1 फंक्शन। ओके, तो ये है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। f is a function from natural number to natural number, n for natural number, be defined by fx is equal to 3x so that f is 1 1 but not onto। ठीक है, 1 1 है लेकिन onto नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो there are two approaches, there are two techniques, one is analytical approach and second one is called I think उसको हम लोग कहते हैं थोड़ा सा ये just a minute, yes, horizontal line test। तो बेसिकली आपको उधर ध्यान नहीं देना है, मैं उसको फॉलो भी नहीं करता हूँ। यहाँ थिंकिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो उतना ही अच्छा होगा। तो मेथड्स के नाम याद है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं रखना होता है, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड आई होप कि आपको जो मैंने 6 एग्जांपल दिखाए थे उसमें कोई एक एग्जांपल ऐसा आया था जिसमें 1 1 फंक्शन तो था लेकिन ऑन टू नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसको समझा जाए। देखिए ये दो सेट हैं, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, यानी यू नो नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to infinite पॉजिटिव में, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 to infinite एंड हियर आल्सो 1 to infinite। ओके, तो यू कैन पुट एनी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 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 anything, and here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dot 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 dot। ठीक है, these are the two natural numbers and what is the function given here? The function is 3x, y is equal to 3x, or you can say fx is equal to 3x, right? Then mapping will be, what will be the mapping? If you put x is equal to 1 you get y is equal to 3, if you put x is equal to 2 you will get x is equal to 5, 3 to the 6, am I right? If you put x is equal to 3 you get y is equal to 9, multiple of 3, right? If I map here from 1 then I map to 3, 2 then I map to 6, 3 then I map to 9 and so on, right? This all will be mapped, I hope you understand। but यहाँ पे देखो एक चीज समझने वाली बात है, 1 2 4 5 7 8 एंड मोर, इनकी कोई मैपिंग नहीं है फ्रेंड्स। ये 1 1 मैपिंग तो है, कैसे है? क्योंकि इस प्रत्येक को यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे
हर इस एलिमेंट के लिए 3 के लिए 6 के लिए 9 के लिए सिंगल प्री इमेज है। सिंगल प्री इमेज अगर मिले तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं। तो दिस इज 1-1 फंक्शन। बट रिमेनिंग एलिमेंट्स इन सेट बी, अगर बी सेट में एलिमेंट्स बच गए तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, ये सर्जेक्टिव नहीं है, यानी ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन जो है एक प्रकार से, यानी यहां पे एक चीज और आप कह सकते हो, यहां पे आप कह सकते हो कोडोमेन जो है हमारा, कोडोमेन है नेचुरल नंबर का सेट और रेंज क्या है, रेंज है 3x, यानी 3 is to 1, that is you can say that 3, 6, 9, 12, this is the set of elements, okay। तो रेंज एंड कोडोमेन यहां बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो रेंज और अगर कोडोमेन दोनों बराबर नहीं होता है उसको ऑन टू फंक्शन नहीं कहते हैं। तो दिस इज नॉट ऑन टू बट दिस इज 1-1, ओके। वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यहां आपको प्रूव करना है ना तो ये 1-1 है और ना ही ऑन टू है। तो चलिए देखते हैं कैसे दोनों की डेफिनेशन को ये फंक्शन जो है ब्रेक करता है। वैसे आप ये समझ लीजिए एवरी इवन फंक्शन इज नॉट 1-1 फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज इवन फंक्शन, यू विल आस्क मी, मैंने नाम रखा। तो देखो अगर fx = x² है, ये इवन फंक्शन है, मैं बता रहा हूं कैसे। तो आपको क्या करना है, x की जगह पे -x पुट करना है और अगर ये वैल्यू इसी के बराबर आ गई तो हम इसको इवन फंक्शन कहते हैं। और अगर fx x की जगह पे ये पुट करने पे माइनस आया तो इसको हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये इवन फंक्शन के बारे में है। इफ y = f(x) कोई फंक्शन हो तो हमें ऐसी चीजें यहाँ पे मिल रही हो, x की वैल्यू पुट करने पे अगर बराबर मिले, -x की वैल्यू पुट करने के बराबर, और अथवा डिफरेंट मिले, तो ये हो जाता है इवन फंक्शन और ये हो जाता है ऑड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन इन्होंने दे रखा है x², तो अगर आप x पुट करोगे तो x² आएगा और आप -x पुट करोगे तो भी x² ही आएगा, यानी यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, दैट इज इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन के बारे में कहा गया है, इवन फंक्शन, कोई भी इवन फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होता है। चलिए इसको देख लिया जाए एक बार, क्यों नहीं होता है। तो देखिए रियल नंबर टू रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो ये वाला होगा रियल और ये वाला होगा रियल, तो इसका रेंज क्या हो गया, इसका सॉरी कोडोमेन क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, कोडोमेन हो गया रियल नंबर। एंड व्हाट अबाउट रेंज, तो चलिए पहले इसको थोड़ा फंक्शन लिखा जाए। रियल नंबर है तो -∞ से शुरू करेगा, -5 -4 0 फिर 1 2 इंफिनिट जाएगा, ठीक है। अगली वाली वैल्यू भी -∞ से लेकर +∞ तक जाएगी, ठीक है। -5 -4 3 0 2 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रियल नंबर का सेट है तो ये बोला है इन्होंने, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। अब fx = x², अब इसके अंदर फंक्शन हमने डेवलप किया, क्या फंक्शन है, x² का, यानी इनपुट के किसी भी फंक्शन पर आउटपुट हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। चेक इट, अगर आपको fx की वैल्यू x² दी है और आपने x के बदले 1 लिया तो आपको fx की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी f1 पे वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अगर आपने x = 2 लिया तो f2 पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। और अगर आपने -1 लिया तो भी 1 ही मिलेगा, -2 लिया तो भी 4 ही मिलेगा, यानी दो इनपुट्स पे एक ही रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर दूं, यहाँ पे कर देता हूँ -2 -1 0 1 2, और इसको भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ अच्छे ढंग से। ये हो गया -∞ और -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे करके मान लो हमने लिख दिया, ठीक है। जगह नहीं है तो इसको आप समझे बड़ा सेट है ये, छोटा नहीं है। अब देखिए -2 4 को मैप जाएगा और 2 भी 4 को मैप जाएगा, ठीक है। तो 1-1 हुआ, नहीं हुआ, 1-1 ब्रेक करके रहेंगे। 1-1 के लिए सिंगल मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, हो नहीं पाई। ऑन टू नहीं है, बिकॉज आप 1 और -1 देखेंगे तो ये 1 से मैच कर जाएगा, ठीक है। और एक चीज, आप कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को यहाँ पे रखेंगे, आपको रिजल्ट जो होगा ना 0 से इनफिनाइट के बीच में ही मिलेगा,
यानी -1 से लेके इनफिनिट के बीच यानी 0 और -इनफिनिट के बीच की वैल्यू रिमेनिंग बच जाएगी सेट बी में। अगर बी में कोई एलिमेंट बच जाता है तो हम लोग क्या कह देते हैं भाई इसका डोमेन जो होगा कोडोमेन होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन इसका रेंज जो होगा वो 0 से स्टार्ट करेगा और इनफिनिट तक जाएगा। तो सीधी क्या रियल नंबर का सेट और ये वाला सेट बराबर है? दोनों यहाँ पे डोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज बराबर है? आपका आंसर आएगा नहीं। तो अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है दैट फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, और अगर ये 1-1 मैपिंग नहीं हुई दैट इज नॉट इंजेक्टेड। तो सो आई प्रूव्ड इट, दिस इज नॉट 1-1 एंड नॉट ऑन 2। ओके, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स आल्सो गिवन इन योर बुक। फ्रेंड्स एक चीज देख लो, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी आपके माइंड में इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमने देने की प्रयास करी है एंड मैंने उसको पूरी तरह से क्लियर अपने तरफ से कराने का कोशिश किया है। येट अभी भी अगर आपसे ये चीज क्लियर नहीं हुआ है, एक बार और हमारी इस वीडियो को प्ले कीजिए और शुरू से ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आप अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारा आज का वीडियो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन दिया हुआ है, उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और उसके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप आसानी से हमारे चैनल पे पहुंच जाए और उस वीडियो का लाभ आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।